नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। ट्रेंड्स में आज कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिन पर हम करेंगे बात, चलिए आपको बताते हैं। अमित शाह की हुंकार, चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। इसके साथ ही महागठबंधन में टकराव, कैसे जीतेंगे चुनाव, ये 6 बड़ी खबरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तालिबान पाक की लड़ाई, मासूमों पर नापाक स्ट्राइक, ज़ेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात, युद्ध विराम पर बन जाएगी बात, दीपोत्सव का आगाज और आज धनतेरस का त्योहार, भारत का गंभीर विजन, ऑस्ट्रेलिया फतेह का मिशन। तो ये वो 6 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हम बात करेंगे, विस्तार से इन डिटेल आपको जानकारी देंगे। और देखिए किस तरीके से सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर एक्स पर क्या ट्रेंड कर रहा है। और इस वक्त चलिए बात एक्स की यहां पर करते हैं तो देखते हैं कि क्या कुछ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सियासी बिगुल बज चुका है और इसी को लेकर अब बात करते हैं। राज्य की सभी विधानसभा सीटों पर राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की पूरी फौज मैदान में उतार दी है। हर विधानसभा सीट पर हर प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में कई राज्यों के सीएम और डेप्यूटी सीएम चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के रण में खुद मोर्चा संभाल रखा है। अमित शाह ने आज एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच बिहार में एनडीए की रणनीति को लेकर मंथन हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार के दौरे पर हैं और हम लोगों के गठबंधन की ये खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का सहयोग कर गठबंधन को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ताकि उस विकसित बिहार का निर्माण कर सकें जो मेरे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों में 2047 तक जब भारत एक विकसित देश बने तो उसमें बिहार सबसे विकसित राज्यों में हो, ये प्राथमिकता मेरे प्रधानमंत्री की रही है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी साल भर के भीतर 11 बार बिहार आ चुके हैं, ये दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता में किस तरीके से बिहार और बिहारी हैं। अमित शाह बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह लगातार जनसभाएं कर विरोधी खेमे पर जोरदार हमला बोल रहे हैं। अमित शाह ने छपरा की जनसभा में लालू यादव के शासनकाल के वक्त बिहार के हालात की तुलना जंगल राज से करके बिहार के चुनाव को विकास वर्सेस जंगल राज की लड़ाई करार दे दिया। अमित शाह ने यह स्पष्ट कहा है कि बिहार में एनडीए की लड़ाई जंगल राज के खिलाफ है। बिहार में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आजादी के वक्त लगी थी, बड़े बड़े कल कारखाने चलते थे, वो धीरे धीरे बिहार छोड़कर जाने लगे। व्यापारी भी पक कर गए, व्यापार भी पक कर गया और बिहार के अंदर नितांत अव्यवस्था का शासन 15 साल तक दिखा। वो 15 साल का शासन बिहार को करीब आधी सदी तक पीछे धकेलने का काम किया। तो बिहार में एनडीए का खेमा ताबड़तोड़ प्रचार अभियान में जुटा हुआ है। बिहार में आज हरियाणा के सीएम नायब सैनी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और त्रिपुरा के सीएम माणिक साह जनसभाएं करेंगे। तो वहीं राजस्थान के डेप्यूटी सीएम प्रेमचंद्र बैरवा और यूपी के डेप्यूटी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव पर प्रचार करते हुए नजर आने वाले हैं। तो प्रचार प्रसार इसी के साथ तेजी के साथ किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और फेसबुक पर क्या ट्रेंड कर रहा है इसको भी देख लेते हैं। इसको लेकर भी हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए फेसबुक की यहां पर बात की जा रही है, तो पहले देखते हैं कि वो कौन सी खबर है जो इस वक्त फेसबुक में ट्रेंड कर रही है। महागठबंधन में टकराव, कैसे जीतेंगे चुनाव। तो देखिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों को लेकर कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है। महागठबंधन में सीटों को लेकर मचा घमासान अब खुलकर सामने आने लगा है। कई सीटों पर सहयोगी दलों के बीच तालमेल बिगड़ गया है और अब हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे पुराने सहयोगी एक दूसरे के आमने सामने उतर आए हैं। जानकारी के मुताबिक बछवाड़ा, वैशाली,
इसके अलावा गौडा बराम, रोसड़ा, लालगंज और राजा पाकड़ जैसी सीटें जहां अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, पिक्चर क्लियर नहीं है। कहीं कांग्रेस और आरजेडी के उम्मीदवार आमने सामने हैं, तो फिर कहीं पर वाम दलों और कांग्रेस के बीच सीट को लेकर असमंजस जारी है। सूत्रों का यह कहना है कि इन सीटों पर अब तक कोई फाइनल लिस्ट पार्टी स्तर पर जारी नहीं की गई है। महागठबंधन में जारी खींचतान पर एनडीए के नेता लगातार हमलावर हैं और महागठबंधन की सोच पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इस तरीके से 90 के दशक में बिहार की परिस्थितियां थी, ये तो किसी से छुपा नहीं है कि किस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती सब चरम सीमा पर था। किस तरीके से उद्योगों को यहाँ आने से रोका गया, किस तरीके से एक ऐसा बिहार का परसेप्शन बना दिया गया जिसकी वजह से बिहार में लोगों ने निवेश करना छोड़ तो दिया। एक तरफ जो बिहार के लोग थे, जो सक्षम लोग थे, उन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा पलायन अगर कभी बिहार से हुआ तो वो 90 के उसी दशक में था जब जंगल राज बिहार में कायम था। ये बात हकीकत है। जिस तरीके से राजद, कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया और पिछले कुछ समय से अगर आप देखिए, और ख़ास तौर पे तीसरी बार जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी है, मेरे प्रधानमंत्री उन्होंने 10-11 बार बिहार वो आ चुके हैं। पिछले एक साल में लाखों करोड़ों की योजनाओं को ना सिर्फ समर्पित किया है बल्कि उसका शिलान्यास करके, उसका उद्घाटन करके बिहार और बिहारियों को समर्पित करने का कार्य किया। ये अपने में दर्शाता है कि दोनों गठबंधन की सोच में कितना फ़र्क है। तो एनडीए महागठबंधन पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि महागठबंधन में सब कुछ क्या ठीक है। देखिए, बिहार में पहले चरण का नामांकन हो चुका है, लेकिन अभी भी महागठबंधन सीट शेयरिंग पर घमासान जारी है, जो आने वाले वक्त में बिहार चुनाव में महागठबंधन में शामिल दलों के बीच घमासान की बहुत बड़ी वजह बन सकती है। चलिए अब बात यूट्यूब की कर लेते हैं, देखते हैं कि आखिर यूट्यूब पर इस वक्त क्या छाया हुआ है। मासूमों पर नापाक स्ट्राइक, समझ गए होंगे आप किस खबर की हम बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कुछ रोज पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान का 48 घंटे का जो सीजफायर लागू हुआ था वो हवाई साबित हुआ है और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला यानी कि एयर स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तान के इस हमले में मासूम बच्चों, महिलाओं समेत कई अफगान क्रिकेटर्स की मौत हो गई है। जिन अफगान क्रिकेटर्स की पाकिस्तान के हमले में जान गई है, उसमें नेशनल लेवल पर खेलने वाले क्रिकेटर शामिल हैं। पाकिस्तान के इस हमले की दुनिया भर में निंदा हो रही है और इस बीच अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सुलह कराने के लिए कतर में एक उच्च स्तरीय बैठक की तैयारी हो रही है। कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के डेलीगेशन के बीच इस युद्ध को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया है और इस बीच पाकिस्तान के उत्तर वजीरिस्तान में हाल ही में हुए एक आत्मघाती हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 13 घायल हो गए। आगे इस खबर पर विस्तार से हम बात करेंगे।